बनता है कि ये ओवरहेड टैंक। स्ट्रक्चर मॉडलर। सर ओवरहेड टैंक जो है सर, उसका भी हम वीडियो देखे थे सर यूट्यूब में। सर वो स्ट्रक्चर मॉडल में बनेगा क्या? यस, स्ट्रक्चर मॉडलर। अभी जस्ट आपके क्लास से पहले एज ए स्ट्रक्चर मॉडलर अभी एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ। ये देखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। ये देखिए इनका भी सिलेक्शन हुआ पीपीएस कंपनी में 3.6 स्ट्रक्चर मॉडलर। तो क्या बोलते हैं आप, देखिए इनका इंटरव्यू कितना टफ हुआ है, आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिए। सभी लोग 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। 3 टूल टेस्ट हुए हैं, एक रैबिट का टूल टेस्ट हुआ है, एक ऑटोकैड का हुआ है, एक आइसोमेट्रिक का हुआ है। और जो जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चंस वही सारे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। मतलब एक भी क्वेश्चंस अपने क्या बोलते हैं क्लास के बाहर से था ही नहीं इस कंपनी में, तो इनको कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा। यही कॉपी मॉनिटर, यही ग्रेड, यही वर्कशीट, सारा कुछ अपने क्लास की चीजें पूछी गई इससे। होपफुली कि हमने वीडियो बनाया इस पे सोच रहे हैं तो आप लोग को आइडिया लगेगा क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे पूछा। चलो, तो गाइस आज के मॉक थोड़ा अलग रहेगा। आज के मॉक में पहले मॉक पे डिस्कस करते हैं, लास्ट में डाउट डिस्कस करिए। आज का मॉक पहले आपको अपना पोर्टफोलियो भेजना है किसी भी सिचुएशन में हो, फिर उसके बिहाफ पर आपको अपना इंटरव्यू करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो और रिज्यूमे जिस ग्रुप में शेयर करना है और शेयर करते हैं तुरंत आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रुप में गाइस एक बार आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। फटाफट अपना ग्रुप में रिज्यूमे और पोर्टफोलियो भेजते जाइए। तो जो जो भेजता जाएगा वन बाय वन उसका उसका ग्रुप मॉक करते जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। अभी हम लोग जो करेंगे पोर्टफोलियो रिस्क, क्योंकि कुछ लोग क्या है वो लोग आलस कर रहे हैं, पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहे, कंपनी को अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, फिर वही होता है एक बाद में पछताते हैं। अदरवाइज कुछ लोग मेहनत करते हैं। अभी देख लीजिए 3.6 का पैकेज। ठीक है, ऑफर लेटर अभी आ जाएगा कल तक। सिलेक्शन अभी कंफर्म हुआ है। तो फटाफट अपना रिज्यूमे और पोर्टफोलियो चाहे ग्रुप में चाहे क्या बोलते हैं इंडिविजुअल, फटाफट भेजिए और मॉक पे स्टार्ट करिए। सागर फटाफट क्या बोलते हैं रिज्यूमे भेजिए। रमत आपने तो भेजा था ना रिज्यूमे, रहमत अंसारी। फटाफट गैस भेजिए और भेज के अपने क्या बोलते हैं बॉक्स को स्टार्ट जी करिए। सर, भेजा था, मैंने भेजा था सर। ठीक, एक बार जस्ट फिर से उसको पिन कर दीजिए, मैं चेक कर लूं, क्योंकि आज का जो मॉक है उसी के बेस पर होगा। ओके सर, ओके। ठीक है, आप सर भेजिए। जो आपने बोला था सर पुणे में अप्लाई करने के लिए, हाँ। हाँ सर मैंने उसमें अप्लाई किया है सर। तो उसमें जो सैलरी का स्ट्रक्चर है सर बहुत कम है सर। मतलब 11 के, 11 to 15 के ऐसे कुछ करके दिया हुआ है किस ऑप्शन बना कंपनी के। में? नहीं बता रहे थे सर आप जो भेजे थे, ग्रुप में भेजे अच्छा। थे कि ऐसे अप्लाई कर दो पुणे में। तो रेफरेंस अच्छा। मैंने आपका ही लिया है, उसमें हाँ, ऑप्शन में था। प्रेशर लेवल पर आपका रहा भेजा होगा। था। अभी देखिए हाँ। ये जो अभी सिलेक्शन में बता रहा हूँ ना मैं, ये 3.6 पे हुआ है पीपीएस कंपनी में। ठीक है। हाँ सर, अब तो वो इतना कम सैलरी में, सॉरी। इतना कम सैलरी मतलब कैसे किया जाए सर? मतलब 11 के, अभी वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे इंटरव्यू के लिए जब, उसमें ऑप्शन था सर। मतलब ऑप्शन था कि जैसे 11 के रहेगा तभी इंटरव्यू के लिए नहीं, वो क्या होता मतलब है, शॉर्ट वो लिस्टिंग होगी। इंटर्नशिप टाइप की जॉब्स होती है। इंटर्नशिप टाइप की जॉब जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादातर तो आप सीखते हो। ठीक है, वो जी जी। सैलरी के लिए नहीं होता है वो। ठीक है, जो ऑलरेडी परफेक्ट है वो अच्छे इंटरव्यू को क्रैक करता है। वो ऐसे है कि हाँ आपने इंटर कर लिया, अब आपको सीखने को भी मिल रहा है और सैलरी भी मिल रही है। ठीक है, एक तरीके से जी स्टाइपेंड सर, भी मैं कर। बात को समझ रहा हूँ सर, लेकिन हाँ। एज ए फ्रेशर करते हैं, जैसे किसी कंपनी में जॉब करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करके तो एटलीस्ट 25-30 के बीच में हो तो सब समझ में भी आता है। अभी आप देख लीजिए ना 30 मिला ना। ठीक है, अब होता जी क्या है कि 30 के लिए वो वाले इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग होनी चाहिए, उस लेवल का हमारा पोर्टफोलियो रिज्यूमे होना चाहिए, तो 30 पे भी लोग जाते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये आज जैसे मान लीजिए अभी आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट आपको आ रहा है, तो आपकी एंट्री होना ही बड़ी बात है ना। अब मान लीजिए किसी का 4 साल का गैप है, उसे कोई रख रहा है, ये आसान नहीं है। जी जी सर। जी सर। ठीक है, तो गैप के केस में क्या होता है, अब ऐसे सिचुएशन में जिनको जो कम पैसे दे रहे हो वो बार बार चेक नहीं करते। ठीक है, अभी आपको बताऊं लोगों को वन पे स्लैब टू पे स्लैब का डिफरेंस नहीं पता है, स्ट्रक्चर मॉडलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें तो रखना ही अपने आप में भारी चीज हो गया। जी सर। ठीक है, तो हर तरह का पैकेज होता है, डिपेंड ऑन योर नॉलेज। ओके सर। चलिए अभी फटाफट गए अपने रिज्यूमे पोर्टफोलियो के भेजिए और भेज के अपना मॉक स्टार्ट करिए। और टाइम का तो बचाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम खराब हो रहा है अपना। ठीक है, जल्दी से अपना रिज्यूमे पोर्टफोलियो भेजिए और भेज के उसके बाद स्टार्ट करिए।
क्या बहुत सुंदर, देखिए दीपाली पे आ गया। अब ये देखिए, ये शो करता है कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिली तो इनकी अच्छा करें। क्यों? क्योंकि एक्टिव है। वेरी गुड दीपाली। दीपाली, और क्या बोलते हैं, आपको ना रिज्यूम पे थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। हायर डिग्री, अपना माइक ऑन कर लीजिए आराम से। जी सर। यस। सो आपको ना अपना हायर डिग्री ऊपर लिखना है और लोअर डिग्री नीचे रखना है। और अभी तक में ना जो कंप्लीट परसेंटेज आया है वही लिखना है। ये आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है क्लियर सर। है? चलिए तो जी। स्टार्ट करते हैं आपका मॉक। होपफुली आप अच्छा करो अपने मॉक को। ओके, सो first of all, you just explain about you mention the company as the Davidson Infra Private Limited. So you work there as a billing engineer, right? Yes sir. Okay. Explain about the job responsibilities there. Sir, SG Devidan Infrastructure Limited is a contracting firm in Jalna. This company means this company is taking the contracts of the municipal corporation area, where it includes execution of the work like road widening, creation of new road, drainage works, some utility areas, expansion of utility areas, local garden construction, etc. And here, what was my role? That I was a billing engineer, and here I have to execute the task of preparation of the billing documents, preparation of the billing works, where where I was responsible for making the abstract sheet and measurement sheets, and making a proper billing format, which was further given to means which was further given to the municipal, and the bill for our company was um, allowed, means bill for our company was sanctioned. Okay. And also you mentioned here you working as a beam intern in Unix Civil. What are Yes the sir. job? What are the your roles and responsibilities for the Unix Civil? So in Unix Civil, I am currently doing internship there, where it is a learning internship where I am going to means where I am getting to learn about the building information workflows. In this building information workflow, there was my responsibility of creating the models, which was means architectural model, structural model, and also this model were used for the clash detection purpose. In architectural model, I have prepared the models from CAD to BEAM, from scan to BEAM, point cloud to BEAM, and further their detailings was executed in the Revit structure. Also, it included the preparation of architectural sheets, structural sheets, which shows the detailing of that model. You just mentioned here parametric families of door and windows. What is my parametric families? So parametric families, these are the loadable families in the project, where we can change its length, width, depth, thickness, whatever the parameter we are supposed to change. Also, in this we can create any hosted family, non-hosted family, a nested family, um, and also means and these parameters were used in multiple projects which I was modeling. Okay, great. Uh, what is a point cloud? So point cloud is the process of creating a 3D model of scanned document. For the means mostly these models include preparation of existing model only, which is scanned from laser scan technology. Which is then converted in where we analyzes its data from the recap, and that recap point cloud file is imported in the Revit, and in Revit we create its 3D structure modeling. Great. How many hours you spend on the LinkedIn platform? Sir, on daily basis, 1.5 to 2 hours. So, did you post anything related to your work on LinkedIn? Um, Sir, I am little bit confused about what should I post. So I have up till now You not. did not see, you did not see your see any error
who's posted there. Like I can see like here 54 connections and 24 are the unique SIM connections. So they are already posted, na? You check it. Yes, sir. So you can post like them, na? You just follow the Apeksha. Apeksha got the selection in PPS today. Okay, and Yes. you follow the Lokesh, Akash, Pradimam. So just see if they are posting. Okay, and just according to that, you can also post your work because you already did a very good works in your portfolio. Just post the same thing on LinkedIn. Because if someone access your profile, they can see your work. Got it? So if they can see you, they can be give you confident कि yes, if they can have तो ये हमारे work में आएंगे. Got it? And just change the degree. Overall आपको बहुत अच्छा है. आपके केवल दो चीज की प्रॉब्लम है. एक प्रॉब्लम हो गई कि आपका ये जो डिग्री आपने लिखा हुआ है हायर से लोअर लिखना है और ओवरऑल लिखना है. दूसरा जो आपने लिंक्डइन लिखा है लिंक्डइन के जस्ट आगे ही दो स्पेस करके पोर्टफोलियो लिख दीजिए. और तीसरा Okay. लिंक्डइन पर आप पोस्ट नहीं कर रहे हो. तो पोस्ट नहीं कर रहे हो तो इंगेज नहीं होगे. एचआर की कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे. ये कर लो. ओवरऑल आपको बहुत अच्छा चल रहा है. ठीक है. Okay, sir. ओके. Hmm. नेक्स्ट गाइस किसका पोस्ट आया हुआ है. सुमन का है. सुमन ऑन ए माइक प्लीज. Good evening, sir. गुड इवनिंग जी. सो मिस्टर सुमन, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? What's your And strength? hello, sir. Yes, yes. What's your आवाज आ strength? रही है, sir? Yes, yes. We can work What? independently Okay. and You mention here uh, B. You mention your degree in resume, BTech. First yes, number that is all right. Then diploma. okay, Then 10th, then 12th yes, is sir. wrong. Okay. BTech, diploma, 12th, 10th. Okay, higher to lower. Yes. Okay. Because your 12th pass out year is 2010, right? And 10th is नहीं, 14. 12th pass out year is 2014. Was And yeah, so mistake, typing mistake. Okay, sir. yes, there is a mistake, right? 14 You need to correct it. And 10th pass out year and 12. Sir. 2012, ना? So just change this first, okay? इसको आपको ठीक करना है. Second is you not added your portfolio in your resume. Portfolio link, Okay, sir. ठीक है? Just Okay, add sir. in the portfolio link in your resume, okay? And okay, your hobbies are playing cricket Yes, sir. and watching movies. Last time, which movie you watched? Last time, no, sir. I did. Last movie I seen that 1 month ago. 1 month ago. Which one? Dhurandhar. Dhurandhar movie you watched. Okay. You had only one project in portfolio till now. ये सर कंप्लीट दो हुआ है और अभी के कल वो पीडीएफ जब निकला था तो एक ही था सर उसको कोई फॉरवर्ड कर देना. Yes. Do little bit fast. Till now, what are the things you learn in SCAD to be explained? Okay. To set a scope box Mhm. and create wall Mhm. and floor, door, windows and roof also. Okay. These are the things you learn in that SCAD to be, right? What are the Yes, sir. benefits of SCAD to be? Can to be. Yes, benefits. We can in scan project we can work. We can see that whole things before creating something, creating Mhm. the building, and we can make the same copy as a digital, which is present in physical form too. We can also create in digital form. Benefit. Like where we use that type of models. Like suppose one example is
I have a scan model of your house. ठीक है. So what are the benefit from that? Okay, we can create that thing digitally. Okay, we can get the things easily. We can help from it for the क्या बोलते हैं, renovations. If we Yes, want sir. to renovate something, Renovation okay, purpose. so we can get the ideas. यहाँ से हम renovate कर सकते हैं. And what is the use of recap software? Recap To see the scan project. to see the scan project. Yes. Okay. Okay, and just first edit your resume, like your mistakes, just correct it. And second thing, just update your portfolio fast. Till now, in how many companies you applied? Sir, Till now, in how many companies you applied? कितने कंपनी में आपने अप्लाई किया? सर अभी तो अप्लाई नहीं किया सर, पोर्टफोलियो सर कंप्लीट नहीं हुआ ठीक है, लेकिन अभी हम लेट करेंगे ना तो नुकसान किसका होगा? अपना ही होगा ना. सर। इस वीक तक हो जाएगा सर। इस ठीक है. वीकेंड में तो 2-3 प्रोजेक्ट ऐड यस, कर लूंगा फिर हो जाएगा। देखिए मैं आपके ग्रुप में पोर्टफोलियो भेज रहा हूँ, रिज्यूमे भेज रहा हूँ अनिरुद्ध का. अनिरुद्ध आपके ही यहाँ से ही है, तभी वो पिनेकल कंपनी में काम कर रहे हैं. बट कैसे हुआ? अप्लाई करके हुआ होगा ना. यस सर। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए. मैंने 2 रिज्यूमे सैंपल भेजे हुए हैं, उसमें से जो की पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उनको अपने रिज्यूमे में ऐड करिए. क्लियर? ठीक है. सर एक कवर बोलो. लेटर का फॉर्मेट भी भेज देते तो अच्छा होता मैं सर। कवर लेटर तुरंत भेज देना सब. और एक कवर सर मैं लेटर एक प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए सोच रहा था, आपको मैं सैंपल पता हो क्या? मैं तो अलग से बताओ. खुद से बनाया, तो एक देख लेंगे तो अच्छा होता। यस यस, इट विल बी ग्रेट. ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकते हो, मुझे शेयर कर दो, मैं यहाँ से भी चेक कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम. ये आपको अच्छी डेबिट चीज फाइल शेयर कर देता हूँ सर। है. ठीक है, कर. ठीक है, शेयर कर दो, मैं देख ले रहा हूँ. तो अभी हम लोग प्रद्युम्न का मॉक करने चल रहे हैं, क्योंकि प्रद्युम्न का रिज्यूमे आ चुका है. और उसके बाद मोहित का आया हुआ है. मोहित, इसके बाद आपका है. और कैस अभी जो भी मॉक होंगे वो रिज्यूमे और पोर्टफोलियो बेस्ड होंगे, तो जो लोग रिज्यूमे पोर्टफोलियो को अभी तक नहीं बनाए वो अपना नुकसान देख ले. प्रद्युम्न रेडी है? प्रद्युम्न ऑन ए माइक. Yes, sir. On. ओके जी. प्रद्युम्न, right now you just need a portfolio. Okay, what are the technical skills you have? Sir, I have knowledge of AutoCAD and Revit and And by the way, your portfolio is excellent. okay, sir. Okay? Yes, continue. Okay, sir. And sir, I have knowledge of Revit architectural CAD to BIM and Scan to BIM projects. And I worked on 5 Scan to BIM projects, which include G+1 to G+8 buildings, a hotel and hostel. And I worked on an international Scan to BIM project. It was a single-story load masonry structure with a gable and hip roof. And currently, I am learning Revit structure part. Okay. In Revit architecture, what are the things you learn? Revit architecture, I learn how to import the CAD file in Revit and how to create the 3D modeling, how to place wall, door, window, floor plan, section, elevation, and how we done the scheduling in Revit and sheet creation. And I learned the advanced Revit part like center model, work set, view templates, and grids levels such as. Okay. In your resume, just mention them. Okay. As an intern in Unix Civil, what are the things you learn there, or what's your job role there? Sir, I worked on CAD to BIM projects Mhm. and Scan to BIM project. And I worked on AutoCAD model like 2D models of floor plan, section, elevation. You learn there BEP. What is BEP? Sir, BP is a beam execution plan. It is a document that outlines BIM requirements and
expectation for a construction project. Okay. Also, you mentioned there COBI. What is COBI? Sir, COBI stand for Construction Operation Building Information Modeling. It is a data exchange format that allows sharing of information about building and infrastructure throughout its life cycle. And COBI improve communication and collaboration among all stakeholders. Okay. In my company, there is a 2-year bond. Are you comfortable to work with us with 2-year bonds? Sir, firstly, I want to learn the terms and conditions. If terms and conditions are favorable to me, definitely I will join. Okay. There is a career gap. You just pass out your degree in 2021. Yes, sir. So after that, just explain about that career gap. Sir, after I prepared for government exam for 4 years, but I did not get the target result in that field. Then I chose to make a career in skill-based field and enrolled in BIM professional course from Unix Okay. in unit. So you have any plan to again prepare for the government exams? No, sir. Now I am fully focused on building a long-term career in BIM domain. Okay. Okay. Thank you so much, Prithu. Keep going. आप अच्छा कर रहे हो. Till now, in how many companies you applied? Sir, almost 10 to 15. 10 to 15. You got any response from any company? Yes, 3 response I gave. So why not trying to apply in many more companies? Yes, sir. ठीक है. Just try to apply in more companies so that कि अभी आपने 10-15 में से आपको 3 आए हुए हैं. ज्यादा अप्लाई करें तो ज्यादा रिप्लाई आएंगे ना. Yes, sir. ठीक है. जल्दी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपका एंट्री मिल जाए. ठीक है. Okay, sir. ओके जी. मैं थोड़ा रिज्यूम देखिए. अभी आपको मैंने 3 अच्छे रिज्यूमे भेजे हुए हैं. उनमें से जो पॉइंट आपको लगे कि मेरे रिज्यूमे के लिए अच्छे हैं, फिलहाल आपका रिज्यूमे सही है, उनको ऐड ऑन कर लीजिए. ठीक है. Okay. ओके जी. चलिए. नाउ नेक्स्ट इज इसका आया हुआ है रिज्यूमे. ठीक है. इसमें है अभिषेक शर्मा जी का. अभिषेक शर्मा ऑन योर माइक. अभिषेक शर्मा. और इसके अलावा संदीप का आ चुका है. संदीप ऑन योर माइक प्लीज. Yes, sir. Okay. So, Mr. Sandeep, you not completed your complete portfolio, right? You only had few projects to portfolio. Yes, sir. Only 2 or 3 projects I have had. Reason? Sir, other 2 and 3 projects is in process. Only the rendering is pending. Only renting part is pending. Okay. But you only add one project in. Okay. Sorry, sir? And you just add only one project in line of project, Chaudhary project only, right? No, sir. I have added 2 or 3. But in model, I can see only one, which we send in the group. That only Chaudhary project is inside. Let's check once what I got. Okay, no issue. You just mention here you. Sorry, sir. You what? Sir, I posted a new one. Okay, I that is posted. previous. Okay, question. You just mention here. You know Autodesk, AutoCAD 2D and 3D, right? So what are the things you learn in AutoCAD 2D and 3D in resume? Sir, in AutoCAD 2D, I have learned the drafted whole thing drafted, just like making sheets, elevation sheets in the form of elevation plan sections. And in 3D, just like I created general 3D models by extruding General the 3D models. 2D drafting. What are the commands you use in that 3D? In command, that's a revolve, extrude, press pull, and many more such. Okay. You just mentioned here about BIM 360. What is BIM 360? Sir, I am
currently doing an internship with the Civil Infrastructure. In that case, sir, I just in the just learning Revit structure, but can and did not go for the PM 360 right now. So I cannot tell about it. Okay, but you mentioned here, na? Yes, sir. So you mentioned here about Autodesk Recap Pro. What is Recap Pro? So the VK Pro is a software that represents a point cloud. That means scan to BIM project. We have to see in detail the point clouds that we cannot see in Revit. That's why we use Recap Pro. Okay, and in Revit architecture, what are the things you know in Revit architecture? In Revit architecture, sir, I have learned wall, doors, windows, floors, roofs and its types, and components, just like family and non-family, and parametric and non-parametric also, and etc. Okay, and in technical skills, you mentioned here BEP, COBE, and PPW and CD. Explain about it. BEP, COBE, and BPW. Here you can plan the project, like that the project, how it goes to in depth, what type of thing will provide in that project. That is the BEP. And BEP is a construction operation building information exchange. That is actually the collaboration thing. And that BPW. Can you repeat something? Yes, you mentioned here PPW. BPW, so currently I cannot recall. You mentioned here. Also, you mentioned here ISO 19650 and NBC 2016. Explain about it. Yes, yes, sir. ISO 19650 is an international standard for the BIM, and NBC is a national building code, NBC 2016. Okay. So explain about it. What is NBC? NBC is in the national standards for the building codes. In amendment in 2016 and 2020, 21 and 22. It provides us the building standards in India. Okay. And you just mentioned here, you know about the rebar detailings and structural drawings. What is it? Explain about rebar detailings and structural drawing. In Revit structure, I have developed a structural modeling, RCC structural model. So, in the modeling, I have put the river in columns, in beams, in slabs. And the structural drawing is that I have drafted in AutoCAD 2D also. The structural drawing means it's scheduled, it's plan, it's section, it's elevation. Okay. थैंक यू सो मच संदीप। संदीप, एक प्रॉब्लम है आपके रिज्यूमे में जितनी चीज लिखा है उसका डेप्थ नॉलेज है, डेप्थ नहीं पता है ना। टर्म्स तो बहुत भारी भारी तुमने लिख दिया है, बट रिज्यूमे, क्योंकि क्या होता है, कोई भी कंपनी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, मैंने क्या बताया हुआ है, कंपनी कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है बताइए। तो रिज्यूम से ही पूछेंगे, एक और वर्ड से पूछेंगे। रिज्यूम के अलावा एक रिज्यूम के एक वर्ड से तो पूछेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और पोर्टफोलियो में पूछेंगे, पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट से पूछेंगे क्या क्या किया है, प्रोजेक्ट का इंडेक्स पूछेंगे, योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, सबसे मायने रखता है कि आपका प्रीवियसली आपने क्या किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपका मेन मैटर करता है इसमें। अभी मैं आपको कवर लेटर का सैंपल दे रहा हूँ, उसमें से कुछ चीजें हटाना भी है ना, जैसे कि क्रेरा वगैरह उसमें नहीं लिखना है। और दूसरी चीज होती है, कंपनी अपनी ओपनिंग्स के बारे में पूछ सकता है, जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, वहां से पूछ सकता है। और तीसरी चीज आपको क्या बोलते हैं, कंपनी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, तीसरी चीज कंपनी आपसे पूछती है आपके प्रीवियस वर्क से, जो कि पोर्टफोलियो में लिखा होता है, ठीक है। तो इन तीन चीजों में आपका अच्छा पकड़ अगर नहीं है, फिर आपको दिक्कत जाएगी, और ये शॉर्ट लिस्टिंग में भी आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है। मैंने ग्रुप में संदीप पोर्टफोलियो भेजा है, लिंक और वो भेजा है, क्या बोलते हैं, कवर लेटर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इनको देख के जो आपको लगे अपने कवर लेटर वो चेंजेस भी कर लीजिए,
और रिज्यूमे में जो लगे वो चेंजिंग भी कर लीजिए। कवर लेटर के साथ अभी तक कितनी कंपनी में आपने अप्लाई किया? 2 कंपनी का। 2 कंपनी में कवर लेटर में ऐड किया था ओके में? पुराने से मतलब ठीक है। कवर लेटर ऐड करके अगर करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा और ज्यादा आएगा। ठीक है, मैंने ग्रुप में भेज यही दिया उसको। यही रिज्यूम से ही किया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अपने रिज्यूमे में जो आपने लिखा है ना वो टर्म्स को देखिएगा, जो जो टर्म लिखा है गलती से भी कोई टर्म ऐसा ना हो जो हमें ना पता हो। ठीक है, वो स्टडी करना पड़ेगा। यस पता उसको है कर लेकिन लीजिए। सर उसको भूल गया थोड़ा थोड़ा। हाँ बट अभी आपको इंटरव्यू में तो रिज्यूमे से ही पूछेगा ना, रिज्यूमे की एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर रोहित आप अपना रिज्यूमे भेजिए, आपने पोर्टफोलियो तो भेजा हुआ है, दैट इज ऑल राइट, बट रिज्यूमे नहीं भेजा। सर्वेश जी, मिस्टर सर्वेश, सर्वेश आर यू देयर? गैस प्लीज थोड़ा सा समय का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट होगा। ये वाटर मार्क क्यों लगा के रखे हो भाई? रिज्यूमे में वाटर मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, maybe it's not there। ठीक है, रोहित आप हैं यहाँ पे ऑन भाई? रोहित आर यू देयर? यस सर। सर यस, मैं थोड़ा सर शॉपिंग के लिए बाहर निकला हूँ कल के पूजा के लिए ठीक है, सर। पहुंच के मैसेज मैं करिए। आधे घंटे में आ जाऊंगा सर। हाँ चले। श्याम आर यू देयर? श्याम सही वाला, मिस्टर श्याम आर यू देयर? ठीक है, and देखिए रिज्यूमे भेज के फिर आप ऐसे अगर करेंगे ना कैसे, तो फिर उसमें आपका नुकसान होगा, फिर तो आगे चलते जाएंगे। मिस्टर विशाल आर देयर? आपने पोर्टफोलियो नहीं भेजा, रिज्यूमे तो भेजा हुआ है अपना। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपको रिज्यूमे का सैंपल भेजा हुआ है मैंने विशाल, उस सैंपल के अकॉर्डिंग एडिट यस कर लीजिएगा आफ्टर दिस क्लास। ठीक है? सर। हेलो यस, सर, आई एम शेयरिंग पोर्टफोलियो। यस। सर, रेंडरिंग, सर रेंडरिंग प्रॉब्लम, बिकॉज माय रेंडरिंग इज वेरी वीक। हेलो, हेलो, हेलो सर। हेलो, यस यस, हेलो रेंडरिंग हेलो। प्रॉब्लम राइट? यस सर। हेलो, रेंडरिंग प्रॉब्लम है। यस सर। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। यस सर। मोहित आर देयर? आप यहाँ हो, माइक ऑन नहीं हो रहा है। क्या यस सर। बोलते हैं, लेफ्ट, यस यस, लेफ्ट करके मोहित फिर से आ जाओ, इसके बाद सॉरी क्या बोलते हैं, श्याम आ जाओ। मोहित इसके बाद आपका मौका है। ओके सर। ओके जी, एंड मिस्टर विशाल रेडी? विशाल यार नेटवर्क तुम्हारा गड़बड़ है यार। यस सर। ओके, इन योर रिज्यूमे यू जस्ट मेंशन हियर अबाउट बीईपी। व्हाट इज बीईपी? बीपी, बीपी इज अ बीआईएम एग्जीक्यूशन प्लान। BIM execution plan, by the way, project three types of industry: architect, structure, and MEP, and include by all all members, all members, include by all members, uh, one in, uh, one member, include by one member, one project, and lead by BI, basically BIM engineers. And Okay, you work in the previous company, the name is Arogya Hospital. yes sir. Okay, you started work in July 2025 and you left in November 25, right? Yes sir. Why you left in only 3 to 4 months? Because sir, Arogyam Hospital my internship, and my seventh semester exam, December
and not allowed for holiday. You not mention here internship. You just mention here assistant site engineer, and assistant spelling is also wrong. Yes, sir. That is fraud. No? If you not mention here internship, so how can anyone understand कि this is experience of internship? Okay, sir. I am change because because basically I am junior engineer post. No. You need to mention here internship. Okay, sir. Otherwise, in 3 to 4 months, if you left any company, that is wrong. You just mention your project in the BTech G+5 building estimation and costing. Yes, my final year project BTech is semester. Explain about this. By the way, my college construction, and it will be construction hostel for G+5, and this is area for this is area this is area 6,000 square feet, and by the way हम and I am three friend for project. I am Revit estimation and other center line method and long hole short hole method. Change your resume. In resume, you mention LinkedIn, and if anyone click on your LinkedIn, it's opening IAN ID. Sir, I am very सर मैंने करने की कोशिश की सर, ये नहीं हो रहा सर। जो आपने रिज्यूमे का फॉर्मेट दिया है, पूरा फॉर्मेट गलत है। हमने आपको सुभाषिस का पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, उसमें अपनी डिटेल्स को शेयर करके, और उसके बाद आपसे नहीं बन रहा है तो अपने लिंक्डइन का लिंक और रिज्यूमे दोनों मुझे मेल करिए, कल मैं आपको बना के भेज दूँ, ठीक है, क्लास में ही। ओके सर। ठीक है, इसको ठीक करिए, थोड़ा प्रोफेशनल बनिए, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। और पोर्टफोलियो आपने भेज दिया अपना पोर्टफोलियो। सर रेंडरिंग की काफी प्रॉब्लम है सर। रेंडरिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपका मॉडल अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो रेंडर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। बेसिक लेवल का पोर्टफोलियो है आपका, ठीक है। तो बट उसमें डिटेलिंग सभी मिसिंग है। सर अपने सीनियर्स का पोर्टफोलियो देखिए, उसमें डिटेलिंग जैसी है वैसे डिटेलिंग डालिए। ओके सर। कल आपको सुभाषिस का पोर्टफोलियो भेजा था ना किसी ने, रहमत भेजा था, याद है? देखा था सुभाषिस का पोर्टफोलियो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं अभी इस पर रोहित का के साथ। हेलो हेलो। हेलो सर, मेरे को ना सर थोड़ी सी सर मैंने कंपनी में टूल टेस्ट दिया सर, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है सर। सर कल मैं एक एक होक्सटोन अर्बन कंपनी में गया सर, वहां मेरे को एक जनरेटर बनाने को दे दिया सर। तो सर वो क्या तो मेरे से दे दिया? सर एक जनरेटर मशीन थी वहाँ। ठीक है, तो सर वो अब बेसिकली हम तो सर मॉडलिंग करते हैं बिल्डिंग की, वो सर मेरे से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, तो आपका काम भी नहीं है तो कोई नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने ट्राई किया? अधिकतर सर जो मैंने नोएडा में नोटिस किया है सर, अधिकतर ऐसे ही थोड़ी जैसे मशीन टाइप होते हैं ना सर, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टूल टेस्ट में। देखो दोस्त, पहले तो ना आपको अपना रिज्यूमे पोर्टफोलियो इतना क्वालिफाइड रखना पड़ेगा कि अच्छी कंपनियां शॉर्टलिस्ट करें। जब इधर उधर की कंपनियां शॉर्टलिस्ट करेंगी तो उनके भी ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे ही टूल टेस्ट रहेंगे जो कि अनप्रोफेशनल रहेंगे। ओके सर। ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के लिए अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बट ये सिलेक्शन के लिए नहीं अच्छे हैं। तो आपको ओके जो सर। भी पोर्टफोलियो भी अपना बना रहे सीवी, सीवी इतना प्रोफेशनल बनाइए कि अच्छी कंपनी शॉर्टलिस्ट करे, फिर ओके देखेंगे सर। उनके रूल्स आई अलग एम रहेंगे। आई एम नेक्स्ट अप्लाई फॉर बेटर सीवी एंड
better portfolio. Just see in the group, or I already shared the group resume and portfolio. Just follow them. Okay. Okay, And what are the good okay, things you can just add in your portfolio. Okay. okay, चलिए sir. मोहित, next is your. गुड इवनिंग सर। Good जी मोहित। सर मैंने जो सीवी भेजा वो ठीक है बना रखा? नहीं, वही मैं देख रहा हूँ, सीवी में आपने ऊपर लिखा हुआ है सीवी, तो मुझे भी पता है कि सीवी है, तो उसमें लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, जी तो सर। जो आपने सीवी लिखा हुआ है ना, सीवी आपका गलत है। दूसरा चीज, आपने सीवी में अपने लिंक्डइन आईडी को हाइपरलिंक नहीं किया हुआ है। ओके, सो जी इफ यू सर। नॉट मेंशन योर लिंक्डइन आईडी, मुझे आपको लिंक्डइन देखना हो तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ। ठीक है। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज यू जस्ट मेंशन हियर योर डिटेल एड्रेस। मुझे कोई लेटर थोड़ी भेजना है आपके यहाँ पर, जी बट सर। इट सो नॉट रिक्वायर्ड टू एडिट। एंड आपने मेंशन किया हुआ है अपनी कैरियर हिस्ट्री, एंड दैट यू जस्ट मेंशन 4 प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 4 ईयर, टनल इंजीनियर, दैट इज ऑल राइट। अभी आपने सबको बोल्ड कर दिया है। ठीक है, जब जी सर। सबको बोल्ड कर दोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, किस पॉइंट पर ध्यान देना है हमें। ओके। और उससे भी ज्यादा गड़बड़ बात यह है कि टीम कहीं पर भी वो नहीं है। आपकी सीवी कहीं शॉर्टलिस्ट हो गई थी ना? ये सीवी आपका कहीं तो शॉर्टलिस्ट हुआ था ना, आपको बताया था? नहीं सर, अभी तो नहीं किया सर, मैंने नहीं अप्लाई भी हुआ? कहीं नहीं किया। नहीं सर। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्टलिस्ट होगा तो कैसे होगा ये। जी इस सर। सीवी में सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जो शॉर्ट लिस्टिंग कर सके बीआईएम के लिए। जी सर। ठीक है। और पोर्टफोलियो का क्या है, आपका कहाँ है? पोर्टफोलियो बना रहा हूँ सर मैं, अभी जैसे बनता है मैं शेयर करता हूँ सर अभी। ठीक है, लेकिन अभी लेट हो रहा है ना। अगर आप अभी नहीं मेंशन करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा थोड़ा सा। और सीवी तो पूरी गलत है आपकी, क्लियर। जी। ठीक है। जी आपको सर। क्या करना है, सीवी में फॉलो करिए, सुभाषिस ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनके सीवी को आप क्या बोलते हैं फॉलो करने से। ठीक है। जी सर। सुभाषिस की सीवी को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नाउ जी। you just mention you like take the degree of any surveyor, right? Explain जी। about that degree. सर जो सर्वेयर के पोस्ट पे था उसकी डिटेल। English. Yes, yes. No. इंग्लिश। You just completed after 12th surveyor in 2019. What यस is सर। surveyor? सर सर हिंदी में बोलूँगा सर, मैं इंग्लिश में तो नहीं हो पाएगा। तो लेकिन कंपनी तो नहीं अलाउ करेगी ना, मैं करूँगा तो। जी चलिए सर। बताइए, कोई बात नहीं। सर्वे में हमारा बेसिकली क्या है सर, जैसे कोई भी जो लैंड है तो उसका हम मतलब पूरा प्रोफाइल निकालते हैं कि वो मतलब नो प्लेन है। मुझे वो नहीं जानना है, मुझे जानना है कि आपने 12th के बाद सर्वेयर का कोर्स किया हुआ है, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, व्हाट इज इट? मतलब वहाँ आई जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सर ITI में, वहाँ क्या किया सर? हाँ, वहाँ सर मतलब पढ़ा सर उसके बारे में, तब आगे प्रैक्टिकल तो कंपनी में किया था। ये क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये? आईटीआई, अच्छा आईटीआई है ये। जी सर, हाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने इंस्टीट्यूट। आईटीआई किया, फिर आपने डिप्लोमा किया, राइट? जी सर। जी सर। ओके। एंड सीवी का वही गलत है, क्या किया जाए। एंड आपने अपना लिंक्डइन आईडी शेयर किया क्या? लिंक्डइन आईडी नहीं शेयर किया ना? लिंक्डइन पर अपने ग्रुप आप आपने एडिट किया अपने आप को? अपडेट कर रखा है सर, आधा कर रखा है, थोड़ा और करना है उसे अपडेट, पूरा पोर्टफोलियो करना है उसमें अपडेट ना। ओके। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो मींस हो गया सर, जैसे हम जो हमारी बिम इंडस्ट्री में जो हमारी क्वालिटीज़ हैं वो हमने उसमें मेंशन करनी है, और जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो हमारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। मेन तो यही है। ओके। जी सर। मोहित यार, अभी आपके सीवी में भी ऐसा कुछ नहीं है, जी सर। और बुरा लगेगा आपको, लेकिन आप एकदम से बाहर हैं। जी सर। करता हूँ सर अंदर। कर लीजिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा ना। यहाँ जितने जी लोग सर। बैठे हैं इनका आपसे कोई नुकसान नहीं है। जी सर। ठीक है। तो आप पहले तो कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप कम्युनिकेशन की बैच में है या नहीं है। अभी बैच तो में नहीं हूँ हो सर। या ना हो तो पहले तो आप कम्युनिकेशन का बैच ज्वाइन करिए। यूनिक सिविल का करिए, यूनिक सिविल का नहीं करना है कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर पहले कम्युनिकेशन करिए। आप सोचिए ना, आप इंट्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे। जी ठीक है। बेसिक तो वही है सर, हाँ बिल्कुल। उसके बाद अभी मुझे नहीं पता है, आप बताइए कल का प्रोजेक्ट जो दिया था स्ट्रक्चर वाला, वो किया था आपने?
कल वाला नहीं सर, वो तो नहीं किया था। नहीं ना, तो आप ना मतलब कि मुझे लगता है आप कंसिस्टेंट नहीं है प्रोजेक्ट को लेके, तो एक तो वहां मिस्टेक हो जाएगी, एक हो जाएगा आपका यहाँ पर मिस्टेक। तो मेरे लिए तो क्या है, मुझे तो बैच नेक्स्ट बैच में चला जाऊंगा, पर नुकसान आपका हो जाएगा मुझे। ठीक है, मन जी सर। लगाइए, नहीं समझ में आया मुझे कॉल करिए। ठीक है, बस सोल्यूशन एक ही है, बैठना पड़ेगा 10 घंटा, जी सर। उसका कोई सोल्यूशन नहीं। 10 hours यू नीड टू सिट। जी सर। अब वो आप बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, खुद को देख लीजिए। कहीं समय आपका मोबाइल तो नहीं खींच ले रहा है? अगर खींच ले रहा है, बिलीव करिए वो बर्बाद करके छोड़ता है। हाँ जी सर। आज मैंने एक वीडियो बनाया इस पे कि अभी जो आपके बाल काले हैं, आपकी हड्डियां मजबूत हैं, आंखें मजबूत हैं, ठीक है, तब तो ये खींच ले रहा है। बाद में जैसे होता है ना, आपको चूस लिया उसके बाद फेंक देते हैं, तो ये मोबाइल भी आपको फेंक देगा, क्योंकि आंखें नहीं दिखेगी तो मोबाइल क्या चलाएंगे हम। जी सर। ठीक है, दोस्त बी सीरियस। और मेरे हिसाब से यार अभी मैं क्या सजेस्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपका रिज्यूमे तो चेंज ही करना है, पोर्टफोलियो भी नहीं बना आपका। ठीक है, और क्यों नहीं बना पोर्टफोलियो, बताइए जरा। पोर्टफोलियो में वही है सर, उसमें प्रोजेक्ट ऐड करना है ना, तब वो कंप्लीट हो है जाएगा। ना, अब जी सर। देखिए ना, आपके ग्रुप वाले तरुण है, आपके आपके ही बैच के तरुण है, देखिए ऐड किया ना इन्होंने। जी। जी सर। तो अपॉर्चुनिटी आएगी तो पहले ये उठा ले जाएंगे ना, जी सर। और बचने का चांस है नहीं, क्योंकि और लोग भी है। ठीक है, बेस्ट करिए, को दिक्कत होगी दोस्त, ठीक है। जी सर, मैं एक और चीज़ पूछ रहा था ना, बताइए। जो जैसे हमारा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है या पोर्टफोलियो, यहाँ से तो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन इसमें एक नई चीज़ गिट गिट भी कुछ है। गेट क्या होता है? उसमें भी सर हमारे मतलब जो हमने प्रोजेक्ट किए है ना, प्रीवियस हाँ, या लेटेस्ट, तो उस पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो हमारे एक प्रोफाइल खोल देता है पूरी, जो हमने प्रोजेक्ट किए थे। गिट कब होता है वो? मुझे नहीं पता है, होगा कुछ। अच्छा। ठीक है, रहेगा जी तो सर। मुझे डीएम करना, मैं चेक करके बता भी दूंगा। मुझे जानकारी नहीं है, बट मुझे जी ये सर। जरूर जानकारी है कि अभी आपका गड़बड़ है बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर। ठीक है, उसको ठीक करिए और कोशिश करिए कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप मुझे क्लास या मॉक में नहीं दिखो तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। जी सर। ठीक है, मैं अकेले कैसे बात करूँ किसी से, बाई कॉल, है ना। हाँ जी सर। चलिए मिस्टर तरुण, ये गाइस, ये मैं आपको जस्ट आईना दिखा रहा हूँ कि ओपनिंग, ये सब इमेजिन करिए, ओपनिंग निकली हुई है और अपन परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, अभी रहमत बोल रहे थे ना कि सर क्या बोलते हैं, 11-12 हजार रुपए दे रहे हैं। दोस्त, एंट्री करके भी लोग एहसान कर देंगे। ठीक है, तो सारा कुछ बाई प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अभी देखिए आपके बैच के जो नवंबर वाले बैच में आपके क्या नाम था, गोविंद, महेश 3.9 पे भी गए हैं, और उसी बैच में 1.8 पर भी गए हैं। तो डिफरेंस क्या है, आप खुद इमेजिन कर लो। ठीक है। सर 11 सर मैं बता रहा था 11,015 जब बात कर रहा हूँ मैं, तो हाँ सर अभी शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, सैलरी का डिस्कशन तो है ही नहीं है, मतलब उसमें मतलब पहले हाँ, पहले ग्यारह तो हजार में इंटरव्यू भी के लिए शॉर्ट ही लिस्टिंग शॉर्ट होगी। लिस्टिंग करने के लिए उसमें ऑप्शन आया था कि अगर आपको 11,000 सैलरी चाहिए हाँ तो तब मतलब ऑप्शन चूज करना था उसमें, तभी हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए। अगर आप 15 करेक्ट के से ज्यादा का डिमांड करते हो तो शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं करेंगे, ऐसा करके था करेक्ट उसमें। करेक्ट। अब समझ जाओ कि उनको कौन लोग चाहिए, समझ गए ना। मार्केट में हर हाँ चीज चलता है। ठीक है, आपकी क्वालिटी डिसाइड करती है कि आपको किसमें वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। अभी क्या बोलते हैं, आज के इंटरव्यू में मेरे बात हो रही थी अपेक्षा से, तो उन्होंने बताया कि उससे पहले सर ने क्लियर किया कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो वो उन्होंने 23 डाला था। उन्होंने बोला कि आप 22 से 25 के अगर लिए ओके हो तो आपको लास्ट राउंड में भेजेंगे। तो उन्होंने कॉल करके पूछा सर क्या करना चाहिए, हमने कहा कैरियर को स्टार्ट करना है तो 25 हो या 15, ये मत देखो, प्रोफाइल देखो। उन्होंने यस किया। लकली 25 यस करने के बाद जो लास्ट राउंड हुआ इतना अच्छा हो गया वो लास्ट राउंड, सामने वाली कंपनी ने खुद से 30 ऑफर कर दिया। तो इसको बोलते हैं, हमारी नॉलेज रहेगा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तरुण, वेरी नाइस रिज्यूमे यू क्रिएटेड, वेरी गुड। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। तरुण, यू मेंशन हियर फ्लॉलेस वर्कशॉप ड्राइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉलेस वर्कशॉप ड्राइंग्स? Uh, my workshop drawings drawings are those drawings by the help of which we have the detailed about the every component of the project in those workshop drawings. Yes. You mention here RFI by 20%, reducing RFI by 20%. What is RFI?
floor area. आपने गलती क्या किया, आपने फनीस के रिज्यूमे को सेम एडिट कर दिया, आपने उसके अंदर चीजें पढ़ी नहीं। राइट है, Yes. मुझे याद है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सबका रिज्यूमे याद रहता है लोगों को। आप जाके उस रिज्यूमे को चैट जीपीटी पे डाल दीजिएगा और उसमें जितने पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स को इंडिकेट करवा लीजिएगा कि इसमें बताओ कौन कौन से पॉइंट्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी को बोलिएगा कि इसको ब्रीफ करो और पॉइंट, और उस पर पेपर पेन पर लिख लीजिएगा। बहुत जरूरी है, उसने बहुत हाई हाई कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी उसको 7.5 का पैकेज है। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स आपको पता है नहीं रहेंगे तो समझ में आएगा सामने वाले की कॉपी पेस्ट हुआ है। राइट, Okay, sir. Okay. okay. You mentioned your portfolio and your portfolio is nice. Actually, it's not completed, but till now, whatever you mentioned, everything is fine. In portfolio, you complete your Chaudhary project. What was your job? What was your role in that Chaudhary project? In that Chaudhary project, I have done the architectural part of architectural model of this project, and after completing my architectural project, I have given the few renders of the from all aspects of the all views, the aspected views from the view sides from the of that building, and apply the material to those that model, and also use some modify component to enhance that project. Oh, just try to add some detailings in Chaudhary project. I'm just like seeing here. Okay, so just try to add the only 3D parts you can add in that, and that is nice. But try to add the dimensions. Okay, total dimensions, elevation height. Okay, check the portfolio of Suvasis. ठीक है, Okay, okay, कोई भी okay, चीज उसमें से ना बन पाए तो उस चीज को मुझे बताइए, मैं बना के दिखाऊंगा, ये मेरा काम है। ठीक है, okay. Sir, एंड actually, sir, यस, don't have idea how to do the details. After you giving me the tool text project, then I have get little bit idea that how I can do the करेक्ट, details. just check the Suvasis portfolio, you will get very much idea. ठीक है, Okay, and okay, after that I'll share you more much like 3 or 4 or like extra resume, you can check it out also. And if you feel I want to create this in my resume, but how can I create, मुझे बताइए, मैं आपको दिखाता okay, okay, sure, sir. हूँ। ओके, जस्ट वर्क ऑन इट, एंड जो मैंने बोला है रिज्यूमे बनाना आसान है, अट्रैक्टिव, उसके अंदर के पॉइंट समझने गड़बड़ है, वहां से आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। क्लियर है, तो उसको ठीक करके नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करिए, पोर्टफोलियो आपका बहुत सही जा रहा है। वेरी गुड। ओके, Sir, actually, sir, I have the question that सर मतलब मुझे कितना सर इसको कंप्लीट करना चाहिए सर, किस लेवल तक मुझे लगे कि हाँ अभी काफी है, जैसे कि मैं अगर इसमें 5 प्रोजेक्ट्स डाल दूं, मतलब क्या मेन चीज क्या सर मेरा फोकस होना चाहिए कि पोर्टफोलियो कंप्लीट करने के दौरान सर, मतलब। ठीक है, पोर्टफोलियो में देखिए क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने किस लेवल का पोर्टफोलियो बना लिया है, ठीक है, उस पोर्टफोलियो से अपने पोर्टफोलियो को मैच कर लीजिए। ठीक है? और उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा पोर्टफोलियो क्या वहां तक पहुंच गया है। हाँ पहुंच गया है तो आप सिलेक्ट है। ठीक है, यही इसकी डिफिनेशन है। सर एक्चुअली में सर क्या होता है ना सर, जैसे मैं देखता हूँ ना सर औरों के पोर्टफोलियो तो थोड़े सर एडवांस लगते हैं, बट सर मुझे थोड़ा सा अपना सर वो मतलब सेल्फ डाउट होता है कि हाँ मेरा अच्छा नहीं बना है तो। नहीं, आपने जो भी पहला और दूसरा प्रोजेक्ट ऐड किया बहुत बढ़िया ऐड किया, मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ कि देख के आपको हालत खराब हो जाएगी, तो आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। ठीक है, तो सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ठीक, और ओके सर, आपने जस्ट जैसे अभी कंप्लीट। रिज्यूमे फॉलो किया है, अभी आपने रिज्यूमे फॉलो किया है ना, क्या बोलते हैं, तो फनीस का, आप फनीस का पोर्टफोलियो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है। ओके सर, ठीक है, श्योर। चलेगा, मैं इनका पोर्टफोलियो भी आपको भेज ही देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट चीज, और guys, किसी ने भेजा है, अगर मिस हो रहा होगा मुझे प्लीज कमेंट कर देना कि सर मैंने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। हेलो सर, गुड हेलो, इवनिंग गुड इवनिंग जी। सर। यस श्याम, मैंने पोर्टफोलियो माइक ऑन हो भेजा है गया। आप। यस यस हाँ यस श्याम। सो मिस्टर श्याम, श्याम, व्हाट यू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग दैट कंपनी। सर, अभी आज ही मेरे को और एक एस एसी कलेक्शन नाम की कोई कंपनी है, ओके, वहाँ का है ना, उसका भी मेरे को मैसेज आया था अभी लिंक्डइन पे कि आपका काम मुझे अच्छा लगा, आप मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजिए। तो मैंने अभी ओके, उनको मेरा पोर्टफोलियो भेजा है, अभी उनका रिप्लाई नहीं आया। और एक इंडिविजुअल पर्सन है जो स्कैम टू बीम पे वर्क करते हैं, उनका भी मेरे पे मैसेज आया था कि आपका
जो काम है वो अच्छा लगा, आप कांटेक्ट कीजिए। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया, उनको भी मैंने पोर्टफोलियो भेज दिया है। थोड़ा सबको ये बता दो कि कहाँ से कॉन्टेक्ट आते हैं। सर मोस्ट ऑफ सब सब मैंने अभी तक एक भी कंपनी में अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन सूरत में मोस्ट ऑफ अच्छी कंपनी है ना, वहां से मेरे को अभी तक मैसेज आ गए हैं। कैसे लिंक्डइन से आए? ही आ गए हैं अपना। लिंक्डइन से आए? लिंक्डइन से आया है और अच्छा प्रोजेक्ट शो किया मैंने, पोस्ट अच्छा किया है, मेंशन किया यस, सब, इसकी वजह से ठीक आया। है। ये बाकी लोगों के लिए एक मैसेज है कि लिंक्डइन की वैल्यू समझ लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको श्याम का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है। और रिज्यूमे भी इनका एकदम सिंपल एंड सोवर है। सर अभी रिज्यूमे में अभी चेंज करना बाकी है, आपने बोला था ना वो चेंज करना बाकी है। यस यस, कल कंपनी का कॉल आया था तो वहाँ सब में थोड़ा भागदौड़ थी, इसलिए बाकी रह गया। कोई बात नहीं, अभी जहां से आया वहां भेज दो। रिज्यूमे तुम्हारे कोई बहुत बड़ा दिक्कत उक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, जितना आया है उसमें भेज दो, तुम्हारे रिज्यूमे वैसे भी अच्छा है। मैं तो कोशिश करता हूँ बेस्ट किया जाए ना। यस सर। ठीक है, अच्छा है तुम्हारा रिज्यूमे, अभी भेज दो उनको। बाकी एडिट करके और उसमें वर्क करो। अभी जैसे भेजा ओके। और लोग का करना रिज्यूमे, कंपेयर करो क्या कीवर्ड्स इनके अच्छे हैं, कौन सा कीवर्ड्स मैं डाल सकता हूँ। ओके सर। Okay, now let's come to the point. Uh, you just done your BEAM internship with Unix Civil. In that, you just mentioned G+1 bungalow project, G+4 bungalow project, and G+20 high-rise building project. Yes. Okay. In that G+20 building, what was your role? Sir, my role is I am a complete design of G+20 building in Revit architecture, where I am design all the key components, sites, and plan, and all dimension rooms, and arrangement of the rooms, and then I was completed all the uh, residential uh, residential parts of the building, and also commercial, and make it a mixed design building. And I usually learn from that building more about curtain wall uses, and how can I more advanced use of that curtain wall, and also the slope and site development also. बहुत मुझे, मैं आपको पोर्टफोलियो दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बार बार देख रहा हूँ उसे। सर और कैसे इम्प्रूव करूँ कि सामने से और मुझे रिप्लाई अच्छा है, और क्या ऐड करना डिटेलिंग्स, चाहिए? डिटेलिंग्स, देखिए डिटेलिंग्स जो होती है ये पोर्टफोलियो की जान होती है, और व्यायाम की भी जान होती है। क्योंकि मटेरियल और डायमेंशंस, इसको जितना डेप्थ रखे, जैसे तुम वॉल दिखा दो कि वॉल है, वॉल का प्लास्टर इनर, प्लास्टर आउटर, ठीक, इस पे फोकस करो कि हमारा प्लास्टर इनर कितना है, प्लास्टर आउटर कितना है। थोड़ा सा आप नॉर्म्स आईएसओ 19650 के नॉर्म्स चैट जीपीटी से निकालो, और एक एक प्रोजेक्ट्स में वो नॉर्म्स बता दो कि मैंने इस नॉर्म के अकॉर्डिंग काम किया हुआ है। ठीक ओके है, सर। वहां पर बेटर किया जा सकता है। एक पोर्टफोलियो में सर्च करता हूँ विनायक का, अगर मिलता है तो मैं शेयर करता हूँ। विनायक की पोर्टफोलियो में कुछ चीजें अच्छी थी, वो हर प्रोजेक्ट को डिटेल पहले बता देता था कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया हुआ है। सर मुझे भी ऐसा कुछ मेंशन तो करना है, लेकिन आइडिया नहीं आ रहा कि क्या मेंशन करूँ, इसलिए मैं मैंने सिर्फ भेजता हूँ, मैं प्लॉट भेजता साइज एंड बिल्डअप मैं एरिया भेजता सब हूँ मेंशन किया। मैं भेजता हूँ उसको देखो। ये ऐसे आइडिया लगता है, जब दूसरों का आप देखते हो ना, तो आइडिया लगता है कि हाँ यार, इसमें ये चीज हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ओके सर। वैसे मैंने पोर्टफोलियो का पूरा लिंक आपको दिया था, शायद अभी आपको अपने काम मिल गया। भेज रहा हाँ हूँ मैं सर। आपको। हाँ आपने दिया था वो उसमें 10 ही और 15 हाँ, पोर्टफोलियो था। उसमें ही विनायक का पोर्टफोलियो है। मैं अभी अलग से भी भेज दे रहा हूँ, भेज दिया। उसमें 97 पेजेस है। ठीक है, ओके सर। उसके पोर्टफोलियो तुम सिंपल दिखेगा, और उसने जो प्रोजेक्ट की डिटेलिंग ऐड किया हुआ है चैट जीपीटी से निकाल के और भी जगहों से, वो प्लस पॉइंट। सर और मैंने एक कंपनी में ऐसा ही बोला था कि मेरा ऑलरेडी सब वर्क मैंने अच्छा किया हुआ है, सीट बनाई हुई है, और सारी डिटेलिंग की हुई है, लेकिन उन्होंने बोला था कि आपने कभी लाइव प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया हुआ है, आपको ठीक है, कोई लाइक कोई क्लाइंट से कैसे प्रेजेंट करना है वो आपने नहीं किया हुआ है। तो तो ऐसा उनको वो पोर्टफोलियो में कैसे दिखा सकता हूँ कि मैं ऐसा क्लाइंट, ऐसा एज अ मैं क्लाइंट को कैसे जो देता हूँ फिर लो, कंपनी का मिस्टेक है। कंपनी को ये नहीं बोल सकती है कि आप क्लाइंट से, फिर वो कंपनी अगर आप भी बोलेंगे मैं क्लाइंट से डिस्कस कर रहा था, तो बोलेगी कि फिर तो आप अपना खुद का काम कर रहे थे। ठीक है, तो आपको सिंपल बताना है कि आई एम टीम ट्रेनिंग,
सो एज लाइक जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है ऑलरेडी सर टेल अस कि व्हाट यू नीड टू डू। अब मेरा काम है उसके आगे सेम टू सेम वर्क को करके देना। ओके सर। ठीक है। ये बहुत छोटे स्केल की कंपनी नहीं होगी जिसने ये आपसे कहा होगा। उनको आप प्रॉपर बता दीजिए क्या बोलते हैं, हमको रिक्वायरमेंट मिलती थी कि दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डू, एंड हम वो चीज करके देते थे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्लाइंट से क्या अट्रैक्ट करना है। वो छोटी कंपनियां जो होती है ना, उनको लगता है काउंटर पर बैठा के डायरेक्ट क्लाइंट से डिस्कस होगा। समझ गए? तो ऐसा यस थोड़ी सर। होता है कि आप सोचो ना, बड़ी कंपनी में क्लाइंट्स को तो आप पता भी नहीं चलेगा कि कौन हमारे साथ काम कर रहा है। यस सर। ठीक है। छोटी कंपनी नहीं होगी जिसने भी ऐसा पूछा होगा। और ठीक है। सर और बोल। मुझे ये स्कैन टू बी में और इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं हाँ, सोचता हूँ कि और एक प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता हूँ। अच्छा बड़ा। बिल्कुल ऐड कर दो, ऐड कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। तुमने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट ऐड किया है ना इसमें। हाँ सर, अच्छी एक्यूरेसी से मैंने उसमें फैमिली भी बनाई है। मैं देख रहा दूसरा हूँ, जो आपने प्रोजेक्ट भेजा था मैं उसमें देख मैंने रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट मेरे पास और था, बट अभी मुझे याद नहीं कहाँ पर रखा हुआ है। मिलता है तो मैं शेयर कर देता हूँ। तुम्हें भी अगर मिलता है तो तुम अपने से भी कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने आज एक डाउनलोड किया था, 4 या 5 GB के था, लेकिन उसमें देखा तो उसमें फॉर्मेट ही कुछ अलग था जो हमारा रिकेप में नहीं चलता था। उसके ओके। लिए कुछ अलग ही सॉफ्टवेयर लग रहा था। क्या होता है एक फिलहाल मुझे एक बार उसका लिंक शेयर कर देना, फाइल मत भेजना क्यों, बड़ी फाइल होगी। तो मैं बता यस सर। दूंगा कि सॉफ्टवेयर से वो एडिट होगा। ठीक है। यस अगर सर। उसमें आरसीपी आरसीएस होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे डीएम कर दो वो लिंक। मैं चेक कर लेता हूँ कि आरसीपी आरसीएस है क्या, और नहीं है तो फिर हम अरेंज करते हैं, हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। ओके जी, चलेगा। ठीक है श्याम, करो आप अच्छा कर रहे हो, और hopefully आगे आप और अच्छा करो। मैं ऑल करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके सर। एंड नाउ थैंक यू नेक्स्ट सर। इज ओके। और किसी ने भेजा है इस अपना पोर्टफोलियो रिज्यूमे, प्लीज कमेंट करें। और रहमत जी आपने किया हुआ है, रहमत ऑन माइक प्लीज। जी सर। यस। मिस्टर रहमत, पहले तो आपने रिज्यूम का जो पोर्टफोलियो है इसको ना रिड्यूस कर लीजिए, कॉम्प्रेस कर लीजिए। ओके ठीक सर। है, क्योंकि 136 GB तो अभी हो गया 15 पेज में। पूरा होते होते ये 400 GB चला जाएगा, 400 MB। कोई डाउनलोड नहीं ओके सर, करता उसको। ठीक है, मैं कर लूँ, कंप्रेस कर लूंगा सर। यस। नाउ you just mention here your career objective. What's your career objective? सर आई सर, I do as a, I started my career as a VIM architect and VIM modeler. You just mention your career objective. So what's your career objective? गड़बड़ हो गया ना, Yes sir. नहीं करना है। ठीक है। And you just mention here had to be LOD. Explain about LOD. LOD means sir, level of development, and there are total 6 types of LOD: LOD 100, LOD 200, and LOD 300, LOD 350, LOD 400, LOD 500. Okay, explain. All LOD sir. Yes. LOD 100 mainly represent the simple design, and LOD 200 systematic design, and LOD 300 is represent detailed design. सॉरी सर, इसके आगे तो नहीं सर रिकॉल कर पा रहा हूँ। अब आप और सभी लोग ग्रुप में लिखिए कि आज के मॉक से क्या सीखा। ठीक है। आप एक छोटा सा लाइन भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत बड़ा ब्रीफ नहीं, शॉर्ट में स्मार्ट वे में लिखिए कि आज के मॉक से हमने क्या सीखा। रहमत, आपको भी लिखना है, और न केवल रहमत को, जिन्होंने मॉक नहीं दिया है क्योंकि उनका रिज्यूमे नहीं रहा होगा, वो भी लिख कमेंट करें कि आज के मॉक से आपने क्या सीखा, क्योंकि मॉक आपका कल भी है। ठीक है रहमत, तो हम चाहेंगे आप यस तैयारी सर। करके आइए, कल फिर से मॉक करेंगे। ठीक है। ठीक है और जस्ट कमेंट करिए सभी लोग कि आज के मॉक से आपने क्या सीखा है। और ये मॉक अभी कंटिन्यू चलेगा थोड़ा लंबा। अमन कुमार ऑन ए सर। माइक। सर एक मेरा डाउट है सर। सही। सर ये जो डिटेलिंग की बात हो रही है सर, जब एलिवेशन डिजाइन में बना रहा हूँ सर, तो उसमें जो मैं लिखता हूँ सर कि जैसे ग्राउंड फ्लोर है, प्लिंथ लेवल है, लेकिन जब मैं इमेज को क्या करता हूँ, जब इमेज लेता हूँ सर, तो सर अपने आप हट जाता है सर इमेज में। इमेज में आ जाता मतलब। मतलब एक्सपोर्ट करता हूँ, जब सर एक्सपोर्ट करता हूँ सर, हाँ।
हाँ, तो एक्सपोर्ट करते टाइम तो ठीक है सर, उसमें दिखता है सर, मतलब रेविट सॉफ्टवेयर में तो दिखता है, लेकिन जब एक्सपोर्ट करके इमेज में उसको लेके जाता हूँ मैं, तो हाँ सर वो जो मैं लिखा रहता हूँ हट जाता है, वहां से तो हट जाता है। डायरेक्ट कैनवा में लिख दो। क्या सर? डायरेक्ट कैनवा में लिख दो। डायरेक्ट तुम कैनवा मतलब में सर, भी लिख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कैनवा में। जो इमेज लिया है तो उसमें भी मैं मतलब लिख यस। सकते हैं। और अभी तो इमेज को डाल दो चैट जीपीटी पे, उसको बता दो तो कि ये चीज हमें एडिट करके दो, वो खुद ही लिख के दे देगा इमेज पे। अब मतलब सर डिटेलिंग करने के लिए जैसे श्याम भाई ने किया है सर, वैसे डिटेलिंग भी कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। श्याम को तो कॉल इमेज करो। में ही करें? यस। पहले तो श्याम को कॉल करो, कॉल करके गाइडेंस लो। अब ये चीज कैसा जी होता जी है, जी बिल्कुल इसी ने सर। पोर्टफोलियो भेजा है कि ये आपकी। अब जी देखो सर। श्याम तुम्हें कॉल करके गाइडेंस नहीं देगा, तुम कॉल करके उससे गाइडेंस ले सकते हो। यस सर, यस सर। ठीक है। तो आप क्या करो, श्याम को कॉल करके पूछ लो कि भाई यार इसके लिए थोड़ा हेल्प करो, और ये मेरी इतना मेरा उम्मीद है कि जो भी तुम कॉल करोगे तो मैं जरूर गाइड करेंगे। ओके ठीक सर। है। तो इसलिए अब ये जरूरी है कि आप फिर ये भी याद रखें कि आपने किसी से कर्ज ले लिया, एहसान ले लिया, अब उसको वापस कैसे करना है, किसी और की हेल्प करना है। यस ठीक सर। है। तो आप सर करिए, और कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेटर करें सर? कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिस ही केवल। अभी मैक्सिमम लोग अभी तो जो अपना गैप कर रहे हैं या फिर वो लोग सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है। मैं आपको बताऊं, कल मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। एक बताया तो था शायद आपके बैच में ना, सारा कुछ क्लियर हो गया, लास्ट राउंड में जाके एचआर ने रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बता नहीं पाए कि व्हाई वांट टू मेक यू कैरियर बीआईएफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर एक लड़की नहीं कर पाई, और लास्ट राउंड में जाकर रिजेक्ट। कितना बुरा लगा होगा ना नंबर। यस ठीक सर, है। यस सर। तो दोस्त कम्युनिकेशन का एक ही रोल है, प्रैक्टिस। बाकी लोग कमेंट करें। सर एचआर राउंड लास्ट में होता है क्या सर? एचआर राउंड कभी कभी लास्ट। ठीक है। ओके। तो अब उसका सब निकल गया, टेक्निकल निकल गया, एचआर और टूल टेस्ट निकल गया, और लास्ट में जब रिजेक्ट हो गए थोड़ा तकलीफ जाए। कम्युनिकेशन के लिए दोस्त प्रैक्टिस करेंगे। जॉय, सुमन, श्याम, सभी लोग अभी कमेंट करेंगे कि आपने आज के मॉक से क्या सीखा, क्योंकि आज का मॉक थोड़ा अलग है। आई जस्ट वांट, आपने क्या रियलाइज किया कि लिंक्डइन पे क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, या फिर जो भी आपको रियलाइजेशन होगा, मुझे जस्ट चेक करना है कि आप समझे क्या आज के मॉक से, जिससे कल वो गलती नहीं करना है। यस अमन, ऑन माइक प्लीज। लीव कर सकते हैं सर मीटिंग? क्या बोलती है, ऐसा अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, बस यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने सीखा क्या। ठीक है। अमन, यू जस्ट मेंशन द पोर्टफोलियो बट योर पोर्टफोलियो इज ब्लैंक। So I will send again. Means there is no any models in your portfolio. There is some. You added the projects, no? Yes, sir. That is all right. Just change the resume format. Okay, that is not acceptable in the industry. Clear? Now, Yes, sir. first of all, just tell us what you learned from today's mock. In this mock, I learned how to prepare for an interview and how to make a portfolio and how to make resume. Okay. And what are the mistakes everyone doing? Can you repeat again, sir? What are the mistakes maximum students doing? Mistakes. Maximum students are mistake in their pronunciation and their communication, and some are not providing detail in their portfolio. Good. And some are not using the LinkedIn LinkedIn provide, properly. yes, sir. Yes. Okay, and they're not updated their post. And today I just saw your project on the LinkedIn. That Yes, was sir. super. Even I would do the comment. Na? That Yes, was sir, you excellent. commented. Something I just commented. Yes, sir. The reason is that whatever you post, that I think that was G+8 hotel project. Yes, sir, hotel project. Yes. Assis So, hotel. even I just saw like in offline class, I just saw everyone see the Aman project. Everyone appreciate your project. Yes, sir. Okay. So everyone Thank you, sir. appreciate your good work. Okay, just format, change the format, everything is your good. Okay, Yes. now you just complete your internship with Unique Civil. In that, you just mentioned shop drawing. What is shop drawing? Shop drawing means the
collection of all drawing, which including architecture drawing, structure drawing, all details containing fabrication and all detail which required for a construction. What is your beam workflow? Beam workflow, it is a process in which define the how BM work are doing and start to end, and their project parameters and the requirement of the clients, and the process and the documentation process. Yes. You just mentioned here scan to beam. What is your point cloud? Point cloud, in point cloud, which is it is a file which are created by software like Cyclone, which these data are contained from a laser machine, which they scan the house, and this machine collect information in a point. In this machine containing a million of points, each point containing a coordinate in X, Y, Z, and some colors in that point, which make a 3D model, and we can visualize the project in digital form. Okay. Everything is fine. You uploaded projects on the LinkedIn, right? So yes, sir. And portfolio. When you create the portfolio, what are the benefits you got after creating the portfolio? It's have to make it has to organize and how to represent project to the client and to the interviewer. Correct. Very good. Thank you so much, Shaman. Till now, you're going very good. Hopefully, you can just continue the right theme. And I'm trying to apply in companies as much as you can. ठीक है? उससे क्या होगा? किसी अच्छी कंपनी में भी आपकी शॉर्टेशन. Okay? Yes. Okay. And Abhishek Sharma, on your mic, please. आपने भेजा हुआ है ना? किसी और ने भी भेजा हुआ है, वो आप कमेंट कर सकते हैं. जुनेद, आपको ये पोर्टफोलियो का जो रिज्यूमे जो है, इसमें आप फोटो को हटा दीजिए. बाकी आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पोर्टफोलियो आप हटा दीजिए इसमें से. और बीम के वर्ड्स ज्यादा डालिए. आपने बिलिंग के ज्यादा कीवर्ड्स डाल दिए हैं. प्रॉब्लम ये होगी कि बिलिंग की कंपनी क्या बोलते हैं, जुनेद का है, दोस्ती जुनेद का प्रॉब्लम है. तो बिलिंग की कंपनियां ज्यादा शॉर्टेज करेंगी, ब्याम की कम करेंगी. अभिषेक शर्मा, ठीक है. तो क्या बोलते हैं जुनेद, आपने पोर्टफोलियो नहीं दिखा आपका मुझे कहीं पर. अच्छा, ये सर लिंक भेजा है मैंने सर. ठीक है, वो अपने पोर्टफोलियो को अपने रिज्यूमे को देखिए. थोड़ा फनीस के पोर्टफोलियो का रिज्यूमे से अपना कंपेयर करिए. ठीक है, वैसा ही है, थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत. ठीक है, चलिए. मिस्टर अभिषेक शर्मा जी, रेडी? यस सर. गुड इवनिंग सर. यस, गुड इवनिंग जी. मिस्टर अभिषेक शर्मा, व्हाट्स योर करियर ऑब्जेक्टिव? Sir, career objective is strong fundamental core in civil engineering, contribution to innovation in architectural engineering and construction field. You just joined the organization in October 2025, L&T, and you just left in the January, 4 months only. The reason? Sir, due to some family problems. Okay. And earlier that you just joined the one company for Shadu Construction Company, right? Yes, sir. And then okay. So you have a huge experience of 4 years, right? Yes, sir. Why you want to switch your career from site to BIM? Sir, because of time is too much. Sir, in construction field, physically and mentally work is more. In BIM, I have time to other things I have done. Your LinkedIn happening is not working. Just check it once. Okay? Sir, I'm trying, but it is not working, sir. Two times. Just send me your resume Word format, okay, and LinkedIn ID. Okay, tomorrow I'll show you how can you link it. Okay. Okay, sir. Now, so you don't like physical and mental work, right? Sir, too much time is. Too much time you don't like. So too much time is approximately how many hours? 12 hours in a site work. 12 hours you don't like. Yes, sir. But sometimes in our organization also, if project is in their submission period, we need to spend 12 hours. Then how you manage? Sir, is
Sir, I don't have any. Mental work is more in BIM or more in site? Sir, mental work in BIM is more, You but mentioned na? physical work and So inside. you're from Panipat, Haryana. Yes, sir. Hmm. How many companies in BIM work in the Gurgaon? Sir, I am reaching 2 companies. Okay, the name? Oh, sir. 1 minute, sir. मैं नाम भूल गया सबका थोड़ा. Hmm. तो टारगेट करना पड़ेगा नाम. And Yes, your sir. portfolio, your resume is good, but what about your portfolio? सर, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में उनको रेंडरिंग वगैरह नहीं किया उतना ध्यान से, तो इसलिए रह गया. अभी नेक्स्ट वीक तक ठीक. मैं उसको अच्छे से कर लूंगा. देखो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो अभिषेक, ठीक, इट्स नॉट अबाउट अभिषेक, इट्स फॉर एवरीवन. तो आपको थोड़ा लेट हो तो चलता है, ठीक Yes, है. बट अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, इफ यू स्पेंड योर फुल टाइम, तो गद्दारी हो जाएगी, क्योंकि आपको सुबह जगने की कौन सी जल्दी है, पूरी रात जग जाओ. okay. क्लियर है. मैं जॉब वालों को कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उन बेचारों के पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है. और मेरे लिए उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है कि भाई वो उसके बाद भी वो स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम, मैनेज कर रहे हैं चीजों को. हाँ, अभी कोई जीरो है तो उसकी बात अलग है. फुल टाइम पे हमें सेटेबल नहीं होना चाहिए अभिषेक, क्योंकि आपका ना, आप एक बड़े कैरियर के साथ आए हो, आप 4 ईयर का एक्सपीरियंस, जहां तक कि आपकी लास्ट सैलरी लगभग 40-45 के आसपास रही होगी. इज इट? Yeah, 60, sir. Yes. ठीक है. अब अगर आपको उसके आसपास जाना है बीआईएम में, तो क्वालिटी नहीं रहेगी तो कोई जाने देगा? No, sir. ठीक है. आपकी क्वालिटी यहाँ पर बैठे बाकी लोगों से बेटर करना पड़ेगा. Okay, sir. ठीक है. तो आप ज्यादा काम करें. जैसे मान लीजिए अमन है, अब अमन अभी जस्ट फ्रेशर है, अभी तो ये Yes. कॉलेज में है, ठीक है. Yes. अब आपको अमन से बेटर करना पड़ेगा ना, क्योंकि अमन तो सौ सी बात है, 15-20 या 25 हजार में भी चले जाएंगे. Yes. आपके लिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि यार 15 हजार में कैसे जाऊं मैं. क्लियर. Yes, sir. तो दोस्त, ऐड ऑन, ऐड द स्किल्स, ऐड सर, करोगे तभी पाओगे. बोल. एक एक प्रॉब्लम और आ रहा है. जैसे मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ, बट मेरे को ना साइट वर्क के लिए तो आ रहा है, बट बीआईएम के लिए अभी तक एक भी कॉल नहीं आया. बीएम का जब तक पोर्टफोलियो इंप्रेसिव वाला नहीं अटैच करोगे, Yes, sir. बट पोर्टफोलियो इंप्रेसिव वाला, सर, मैं तब लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट्स तो डालता हूँ, कुछ हाँ, स्क्रीनशॉट्स वगैरह. अच्छी बात है. आपके रिज्यूमे में और पोर्टफोलियो में, तो आप किसी पोर्टफोलियो भेज रहे हो, आपके पोर्टफोलियो में अभी तो हाइपरलिंक ही नहीं है पोर्टफोलियो आपके रिज्यूमे में, तो Yes. कोई आपके काम को नहीं देखेगा. आपका काम रिज्यूमे में क्या दिख रहा है? साइट 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 साइट. तो शॉर्ट लिस्टिंग क्या आ रही है? साइट साइट साइट. Yes. आपको उसमें से साइट की कुछ चीजों को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, कम कर दीजिए कुछ चीजों को, ठीक है. Okay, sir. आप अपने ब्रीफ करिए, जैसे आपने अभी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है असिस्टेंट मैनेजर का रोल 6 लाइनों में, इसको 3 लाइन कन्वर्ट कर दीजिए, कीवर्ड्स कम Okay. मैच करेंगे, ठीक है. Okay, sir. सेम आपने ये संदूक ग्रुप के लिए आपने 6 पॉइंट ऐड किया, आप 2 पॉइंट ऐड करिए. उससे क्या होगा ना, कीवर्ड्स कम जाएंगे उसके रिलेटेड, उसके कीवर्ड ज्यादा है इसमें, वो कंपनी Okay. शॉर्टलिस्ट उसको ज्यादा कर रही है, ठीक है. और Okay, बीम sir. के कीवर्ड्स के लिए पोर्टफोलियो अटैच करिए, पहले सबसे बड़ा चीज पोर्टफोलियो ऑप्शन है. ठीक है सर, इसको अटैच कर. ओके. एक सर, कल जो आपने प्रोजेक्ट दिया था उसमें कॉलम्स थे, वो यूएस मैट्रिक करके सर, यूएस यूएस मैट्रिक. की मैट्रिक फैमिली सर. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कॉलम, वो जो तो टेढ़ा वो, वाला कॉलम. तो यस, मेरे में वो शो ही नहीं हो रहा है सर, कॉलम्स ही नहीं आ रहे. टेढ़ा कॉलम शो नहीं होगा, तो उसको बड़े उसके लिए, कीवर्ड से नॉर्मल कॉलम को टेढ़ा कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नहीं नहीं सर, नॉर्मल कॉलम भी जो है मेरे में 2 ही कॉलम आ रहे हैं सर. और वो, वो कॉलम आप लोड करिए, तो आपने इसमें जाइए, क्या नाम है, लोड कॉलम पे क्लिक करिए, लोड फैमिली पे जाइए, सी में, प्रोग्राम डाटा में, ऑटोडेस्क में, अपना आरबीटी 2021 में, और जो भी आपका वर्जन हो उसमें स्ट्रक्चरल कॉलम में जाइए, कई जैसे टाइप्स के कॉलम वहां से मिलेंगे, वहां से उठाइए. ओके सर. ठीक है. सर, मैं अभी क्या क्या अपडेट करूं अपने रिज्यूमे में और पोर्टफोलियो में, तो सभी अपडेट करना है. हाँ, अभी पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा करिए लिंक्डइन, इसमें रिज्यूमे में अपना लिंक्डइन हाइपरलिंक करिए, पोर्टफोलियो ओके. हाइपरलिंक करिए, ओके. ठीक है. ओके और सर. अगर आपका कोई भी गुड़गांव में रहता है, दिल्ली में रहता है, तो वहां का दिल्ली का एड्रेस डालिए, ठीक ओके है. सर. शॉर्ट लिस्टिंग फास्ट आएगी, ठीक है. इस पे केवल काम कर लीजिए, और अपने जो कीवर्ड्स आपने साइट के दिए हैं ना, इन कीवर्ड्स को थोड़ा सा कम करिए, ओके सर. ठीक है. और अच्छा होगा कि आप जो इधर एक कंपनी आपने दिखाया हुआ है,
अच्छा, आपका पास आउट ईयर कब का है? क्या सर? पास आउट ईयर मेरा 21 है सर। 21 है, तो फिर आप इधर पर क्यों दिखा रहे हो एक्सपीरियंस? आपने अप्रैल से 18 से जुलाई 18 इसको हटाओ, इसका तो कोई काम ही नहीं है। आप सिर्फ 21 के बाद का दिखाओ ना एक्सपीरियंस। ओके सर, जो ये मैंने इसमें अपना अप्रेंटिस दिखाया हुआ है। ये हटा दीजिए, इससे क्या हो रहा है ना, आपकी सीवी बहुत ज्यादा साइड को हावी हो जा रही है। ओके सर। चौथे ओके नंबर सर। की कंपनी, 5वें नंबर की कंपनी, दोनों हटा दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, सिर्फ तीसरे नंबर तक रखिए, और तीसरे जी। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दो दो तीन तीन लाइन में निपटाइए। ओके सर। ठीक है, ओके राइट सर। के लिए जब बनाइएगा तो बिल्कुल दिखाइए, अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। और क्या बोलते हैं, हो सके तो अपना ये जो आपने अर्थ एंड डैम प्रोजेक्ट किया हुआ है अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट, इसके जी। जगह पे आपका कर दीजिए G+5 स्कूल बिल्डिंग बना दीजिए, या G+5 जैसे जैसे बिल्डिंग कर दीजिए प्रोजेक्ट का नाम। तो ठीक सर है, मैं जैसे अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो ऐड कर दूं? यस, उसी को इसको ऐड कर हटा देता हूँ। दीजिए, यस। और ओके वहां सर। पर डाल दीजिएगा सॉफ्टवेयर यूज, आगे डाल दीजिएगा ऑटोकैड रैपिड, तो आपको क्या हो जाएगा कि सामने वाले कंपनी के लोग अच्छा इसने कॉलेज में किया था, कहीं ना ओके। कहीं इसको इंटरेस्ट आया होगा। ठीक जी। है, और तुम खुद भी बता सकते हो कि मैं कॉलेज में किया था, मुझे इंटरेस्ट आया था, फिर मैंने अपडेट कर लिया अभी। ठीक है, ओके आफ्टर सर। गेनिंग द एक्सपीरियंस इन द साइट, आई लर्न हाउ टू। अच्छा हाँ, तुम्हारा आंसर बहुत गलत था जो तुमने आंसर बोला था। तुमने आंसर क्या बोला? ड्यू टू हैट्रिक शेड्यूल, और क्या बोलते हैं फिजिकल एंड मेंटल वर्क, मैं लेफ्ट करना चाहता हूँ। टोटली गलत आंसर है, किसी प्रोफाइल को गलत नहीं बोलना है। क्या बोलना है? प्रखर आप बताइए, इसका आंसर क्या करेंगे? प्रखर, गुड इवनिंग सर। पूरे लिए इसका आंसर आप बताइए, क्या करना चाहिए? सर मैं तो क्या बोलूं सर, आपसे बस पूछ लिया गया तो आप क्या बताओगे? सर यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्क अगर पड़ रहा है तो उसको मैनेज करने का हम सोचेंगे, और जो हमारे सीनियर्स होंगे उनसे हम गाइडेंस लेने का सोचेंगे कि किस तरह से इसको मैनेज करें। नहीं, इसको ऐसे बोल सकते हैं अभिषेक की, क्या बोलते हैं, फर्स्ट व्हेन आई पास आउट फ्रॉम माय कॉलेज, आफ्टर दैट आई गॉट द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द XYZ कंपनी। There, I learned how can execute the projects practically. Now I have enough knowledge how can we execute the project practically. Now I want to upgrade the same thing on the digital platform, because in upcoming years, VM is going to grow more, and everything is going to convert on the digital model first. So I just want to update myself from site to BIM, because I learned practically how can we execute. Now I want to do the same thing on the digital platform. अच्छा सर, ओके। मुझे लगा कि सर उसके बारे में सिर्फ कह रहे हैं कि जो इन्होंने बोला था कि वर्क मेरा स्ट्रेस हो जाता है इतना, घंटे घंटे का जो नहीं, वो 12 घंटे। उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना है। जाना ही क्यों, कौन सा वो कोई साइकोलॉजी के मास्टर थोड़ी है वो जो जी ठीक करेंगे। ठीक मुझे है, स्विच वो वाला नहीं समझ में आया था क्वेश्चन कि आप ठीक स्विच है, वाला कह रहे हैं। कोई बात। बोलो, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ओके ये सर। है कि थैंक जैसे कि जब आप कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं उस पर तो पूरा फोकस रहता है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कितना बीत जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तब जैसे डेली का हमें काम करना होता है ना, 2-3 घंटे प्रैक्टिस, तो वो नहीं हो पाता, फिर उसमें उतना नहीं मन बन पाता है। ये यही डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज तो यही डिसिप्लिन हो जाती है, मतलब इसीलिए तो आपको बिल्कुल भी समय न मिले इसके लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। जी सर। पोर्टफोलियो का एम क्या है, मैं आपको जानबूझ के अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो क्यों दिखाता हूँ? ठीक है, जिससे आप परेशान हो कि यार ये पोर्टफोलियो ऐसा यस सर। बनेगा तभी मजा यस। आएगा। यस ठीक सर। है, तो एक तरीके से मैं मेंटली थोड़ा सा आपको टॉर्चर करता हूँ, मतलब थोड़ा सा। इतना नहीं करूंगा तो जगेंगे नहीं ना आज के रील्स की दुनिया में। यस सर, कल ही इसीलिए हमने पूछ लिया था आपसे कि डिटेलिंग के लिए। हाँ, तो इसीलिए मैं आप लोग को अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो दिखाता रहता हूँ। रीजन यही है कि देखो क्या होता है पेपर एंड एवरीवन, कि हम इस 9 घंटे में जा रहे हैं, तरीके से इसको जंग मानो। घर लेके आते पैसे, कितने पैसे लेके आते हैं, डिपेंड ऑन आपके करंट कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी आज के टाइम में वो तो है नहीं कि 6 पैक होंगे जितना मिलेगा, 4 पैक है जितना मिलेगा। यहाँ हो जाता है स्किल बेस्ड। 9 घंटे में कैसे मैं ज्यादा अचीव करके लेके आऊंगा, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब वो देख लीजिए, अगर आप तैयारी नॉर्मल लेवल पर करेंगे तो 9,000 की भी ऑफर आएंगे, अच्छा करेंगे 19,000 भी मिलेंगे, और अच्छा करेंगे 29 भी, और अच्छा करेंगे, अभी सुभाषिस का कल ही मैंने बताया ना, 8.4 का भी पैकेज लेके आएंगे आप। ठीक है, तो वही अपनी एक स्टूडेंट 16 लाख का पैकेज लेके आती है। ठीक है, सबके अपने वही 9 घंटे हैं। 9 घंटे में कौन कैसे बेटर अपने आप को डिसिप्लिन करके अभी मेहनत कर ले रहा है, उस 9 घंटे में वही रिटर्न बैक आएगा।
ठीक है। थोड़ा सा बताइए ना कि कैसे जो है पर डे का वर्क किया जाए। ठीक है, तो मैं करता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप क्या करोगे। जी ठीक है, क्योंकि वो आपका अपना शेड्यूल हो सकता है ना, कोई जॉब में होगा, कोई जॉब में नहीं होगा। ठीक जी है, जी मेरे पास वर्किंग शेड्यूल होता है डेली का। ठीक है, वर्किंग शेड्यूल यानी मेरा सुबह ही फिक्स हो जाता है कि आज का मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, अब उसमें से ज्यादा मैं नहीं लिखता, ये नहीं कि पूरा दिन पैक रहूंगा, नहीं। मैं काम करता हूँ 9 से 10 घंटे, यही मेरा टाइम, आज से ज्यादा मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, 9 से 10 घंटे में कम से कम 1 से 2 घंटे पढ़ने का रखता हूँ, इसको फिक्स है मेरा। चाहे कोई काम हो या ना हो, ये पढ़ने वाला नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब ये चाहे मैं टेक्निकल पढ़ूँ, चाहे नॉन टेक पढ़ूँ, चाहे न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ूँ, तो अपने को क्या करना है, सुबह 3-4 पॉइंट लिख लीजिए कि आज मुझे ये काम करके देना है, सिर्फ 3-4 काम। और इवनिंग में जस्ट चेकआउट कर लीजिए कि 4 में से कितने हुए। अगर 3 हो गए तो ठीक है, अगर 3 नहीं हुए तो खुद को खाना मत दीजिए। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आप उसको निपटाएंगे। मेरा थोड़ा सा इस तरीके का रूल है कि मैं 4-5 पॉइंट लिख लेता हूँ कि मुझे आज इस पूरे दिन में ये काम करके देना है। और ये काम में से अगर एक आध रह गया तो ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद को पनिश कर, एक भी नहीं किया तो पनिश करूँ। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि प्रोजेक्ट का वर्क है और जैसे दो पर डे प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम एक तो चीज समझ में आ रहा है कि क्या हम लैग कर रहे हैं उसको बना लेते हैं, ठीक वो है, समझ में आ रहा है, लेकिन जो पर डे का वर्क मिलता है उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। देखो पर डे का वर्क तो मतलब मैं पूरा क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ। पर डे का वर्क तो देखो, हम तुमको डेली का टास्क तो देते ही है। जी ठीक है, जैसे कल भी मैंने तुमको टास्क दे ही दिया था ना। जी जी तो अब तुम्हारे पास टास्क तो क्या, जैसे मैं कल फिर से मॉक करने वाला हूँ। ठीक है, अब टास्क फिक्स है। क्या टास्क हो सकता है, अपने रिज्यूमे की एक एक लाइन पर फोकस करना। जैसे किसी से पूछा कैरियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जी। आज आपको एक तरीके से टास्क मिल गया कि कल का अपना काम ये है, तो इसको प्रायोरिटी दे दीजिए और फिर पूरा दिन इसी में एंगेज कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, शायद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ पाया हूँ, अगर क्वेश्चन समझ पाया हो तो हाँ, बस उस वो पर डे प्रैक्टिस वाली सर। पर डे प्रैक्टिस के लिए ना, अब एक लड़के को तो मैं ये बोला कि आप डेली पहले चेयर में बैठना शुरू करो। बहुत से जी लोगों को प्रॉब्लम ये चेयर में बैठते ही नहीं। ठीक है, जी आप 9 घंटे काम करोगे ना किसी कंपनी में, जी जी। अब चेक कर लो 9 घंटे में कर रहा हूँ क्या मैं भी, उससे आधे घंटे भी ज्यादा मत करिए आप। 9 घंटे खुद को चेयर पे बैठाइए। ठीक है सर। ठीक है, और जब बैठे रहोगे और मोबाइल, क्योंकि कंपनी में तो मोबाइल अलाउ नहीं होगा, तो यस नौ सर। घंटे आप बिना मोबाइल के, मतलब मोबाइल बगल में रखो ऐसा नहीं है, बिना मोबाइल के चला के देखो खुद को, क्या क्या करोगे बैठे बैठे, बोर नहीं होगा। यस सर, सही कह रहे ठीक है, यूट्यूब चलाना मोबाइल अलाउ नहीं होता कंपनी में, याद रखिएगा। कैमरा लगा होता है, तो आप 9 घंटे बैठे ही रहेंगे, अपने आप काम करेंगे। ठीक है, मैं यही हो। सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ओके जी, संदीप जी आप जल्दी से क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि एक मुझे दूसरे बैच में जाना रहेगा। संदीप बोल। सर सर मैंने पोर्टफोलियो भेजा है, मैं देखा, आप देख के थोड़ा देखा करेक्शन मैंने दीजिए आपका इसमें। पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो देखा, एवरेज है। ठीक है, बुरा नहीं है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, एवरेज है। फिर से देख लेता हूँ, थोड़ा सा भी उसमें और काम कर सकते हैं आप, जैसे कि 2 पोर्टफोलियो भेजा ना मैंने, आपने देखा भी होगा 1-2 पोर्टफोलियो में। ठीक है, अभी क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे है, जैसे आपने एरो लगाया है, एरो इतने बड़े बड़े लगा दिए हैं, वो एरो ही खतरनाक हो जा रहा है। ठीक है, और जो सब टेक्स्ट स्टाइल में आपने लिखा है ना हेडिंग्स, वो हेडिंग के टेक्स्ट स्टाइल थोड़े से कम प्रोफेशनल लग रहे हैं। ठीक है, और क्या बोलते नॉर्मल हैं, नॉर्मल टेक्सटाइल। और जैसे आपने वो चौधरी प्रोजेक्ट का जो पहला सबसे पहला फोटो डाला हुआ है, वो इम्प्रेसिव कम है। पहले फोटो में प्रॉपर 3D दिखाना चाहिए। ठीक है, रेंडर जैसा कुछ 3D दिखाइए पहले प्रोजेक्ट उस पे। और तो अभी आपका पोर्टफोलियो ज्यादा कुछ बना ही नहीं, चौधरी प्रोजेक्ट ही केवल बना हुआ है इसमें। मैं ये कंप्रेस कर रहा हूँ, वो पेज अलग हो जा रहा है क्या? नहीं, मेरे पे कॉम्प्रेस पे चला। 41 पेजेस है, मैंने भेजा। अभी अभी जो मेरे पास आया है 22 पे जाएगा, दूसरे वेबसाइट से कॉम्प्रेस कर लीजिए। नहीं सर, मैं फिर से भेजा हूँ। पता नहीं, जो मेरे पास आया है तो यही आया है। अच्छा अभी हाँ, भी भेजा अभी हूँ। आया, अभी आया, हाँ। 8-28 वाला, अच्छा ये। हाँ हाँ सर, ये बोलो। ठीक है, ये जो आपने यूनिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इसके जगह पे यूनिक सिविल लिख के ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और क्योंकि अभी तो सारा इसी पर काम ज्यादा हो रहा है। दूसरा चीज, ठीक है, अभी आया दूसरा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें मासिंग से डाला आपने। ठीक है, स्कैन वाला प्रोजेक्ट डाला है। ओके ओके, स्कैन वाले प्रोजेक्ट में आपने स्कैन का मॉडल नहीं दिखाया हुआ दोस्त। बहुत जरूरी है कि आप दिखाओ, क्योंकि ये ऐसा लगेगा छोटा सा प्रोजेक्ट है,
बट है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ये। अच्छा ये स्कैन नहीं है, स्कैन टू बी नहीं ये रिजॉर्ट का है। अच्छा ठीक ठीक, गॉट इट। बट रिजॉर्ट के उसका कुछ डायमेंशंस नहीं है प्रोजेक्ट का। मतलब ठीक है, सर एक इंट्रोडक्शन पेज बना दो बना दो। डिटेल से प्रोजेक्ट। ये विनायक का पोर्टफोलियो देखो, ठीक है। सर आपने वो पुटिंग तो सैम भाई लगाया है, पुटिंग तो लगाया है, बट पुटिंग का फोटो लगाया है आपने। मुझे पता नहीं कि आपको आइसोमेट्रिक आता है कि नहीं आता है। मतलब वो आइसोमेट्रिक का टेबल वो देना पड़ेगा। स्कैन तो दिखाना पड़ेगा। देखो आपके सब साथ वाले लगा रहे हैं, इसलिए मैं सारा भेज दिया आपको। ठीक है, क्या आप थोड़ा सा जल्दी पूछ लेना दोस्त, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जाना, फिर आके क्लास लेना है सर मैंने प्रोजेक्ट आपको के वो बाद। लिंक भेजी है यार, वो अच्छा स्कैन टू। ठीक है, मैं चेक करके फिर तुमको व्हाट्सअप करता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, हम लोग कल फिर से मॉक करने वाले हैं। कोई टास्क नहीं है, आपको कुछ टास्क नहीं करना है। सिर्फ पोर्टफोलियो में रेवेन्यू स्ट्रक्चर का जो मॉडल अभी हम लोगों ने किया था, ये टास्क केवल यहाँ तक कंप्लीट, कोई नया टास्क नहीं है। कल फिर से मॉक है। मॉक तब तक होगा जब तक हमारा पोर्टफोलियो और रिज्यूमे रेडी नहीं हो जाएगा। सर ठीक एक है, वो जो सर एक आपने सर क्वेश्चन दो है। पीपीटीज और बुक्स डाली थी सर, वो अभी भी खुल नहीं रही है, मतलब डाउनलोड नहीं हो रही हैं। हाँ वो नहीं ओपन हो रहा, मैं उसको फिर से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ओके। जो है जल्दी से बोलिए सर आपका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है। बोलिए सर बोलिए। मेरे रिज्यूमे और पोर्टफोलियो तो दोनों ही कंप्लीट नहीं है सर। सर तो सर मैं कल का मॉक अटेंड नहीं करूं? मैं क्यों? उसमें अभी काम कर रहा हूँ सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं काम कर रहा हूँ और इंट्रोडक्शन मेरा सर लैपटॉप। इंट्रोडक्शन दे दीजिए ना आप। इंट्रोडक्शन तो सबमिट कर सकते हैं। रिज्यूमे में क्या है, रिज्यूमे एक सैंपल भेजा हुआ सर है, मैं नाम चेंज करके लैपटॉप आपको दे रहे खराब तो हो है। गया था, इसी के चक्कर में मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया सर। ओके कोई बात नहीं, बट आप रिज्यूमे और पोर्टफोलियो का सैंपल दे सकते हो कि नहीं? चलो पोर्टफोलियो छोड़ दो, आप रिज्यूमे दे सकते हो आप, क्योंकि आपका लैपटॉप खराब हो गया था ये मुझे सर, पता ये है। सर, ये। ठीक है, आप केवल रिज्यूमे नहीं दे सर, दीजिए। नहीं सर, ये रिज्यूमे। आप केवल रिज्यूमे सबमिट कर दीजिए। इनका प्रॉब्लम था गैस, इन्होंने बड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल पे चले गए थे, क्योंकि इनका लैपटॉप ही खराब हो गया था। एग्री कभी कभी सर हो जाता है। मेरा भी सर, मतलब मैं मॉक तो अटेंड करूंगा। मैं भी हाँ अकेला सर रिज्यूमे का जो है सैंपल सबमिट कर दूं, क्योंकि मेरा ना सर अभी एक्चुअली अकाउंटिंग का काम चल रहा है बिजनेस का, मार्च के मंथ की वजह से, एंड ठीक ऑफ है, फाइनेंशियल ईयर की वजह से। तो सर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है इस मंथ में, चलिए बिल्कुल मेरा मेरा कोई होमवर्क भी नहीं हो पाया इस टाइम तो। ठीक है, कर लो, लेकिन देख ध्यान से देखना, क्योंकि नहीं, अप्रैल में सर मैं स्टार्ट कर लूंगा अपना, जब थोड़ा सा जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा, और मैं साथ के साथ अपना वो करके, और कल मॉक अटेंड करके आपको मॉक यस देना चाहता हूँ। आज भी देना चाहता था, लेकिन रिज्यूमे और पोर्टफोलियो दोनों चीजें यस, नहीं तैयार। ठीक है भेजो, ठीक है। ओके सर। चलो।